हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम देखिए बात करेंगे। हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो हम पहला चैप्टर अपना देखेंगे। तो पहली क्लास हमारी मैथ्स की आज है। तो हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो मैथ्स है, यानी कि आपका जो पेपर 4 है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सिलेबस आप लोगों को मिल चुका होगा। जिनको सिलेबस नहीं मिला है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिलेबस मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप रेगुलर अगर चैनल पे बने हुए हैं तो हम क्लास वाइज क्लास एक एक चैप्टर को इस पर क्लियर करेंगे। तो आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, और आपको सिलेबस का भी पता चल जाएगा। तो देखिए पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा अनुपात समानुपात, यानी कि रेशियो प्रपोर्शन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं वीडियो के अंदर। तो उन 10 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। सॉल्व मैंने किए हुए हैं, वे कैसे उनको सॉल्व किया हुआ है, क्या क्या उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं, उन चीज़ का सॉल्यूशन मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो आप अगर रेगुलर चैनल पे बने हुए हैं तो आपके जो मैथ्स की जो समस्याएं हैं वो सारी आप दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, सभी लोग चैनल को प्यार दे रहे हैं और अपने कमेंट करते हैं लोग। तो उससे उनका फीडबैक आता है, मुझे भी अपना फीडबैक मिलता है कि मेरा जो कंटेंट है वो आप तक सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो उसी के लिए हमने आज से ये मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है। थोड़ा सा मैं आपका अभी समय ले रहा हूँ, उसके बाद हम अपना सेशन ये स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, कोई बात नहीं। तो बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी, जो जो इसमें प्रॉब्लम आएंगी वो सारी हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगली जो क्लास हमारी होगी मैथ्स की, सेम चैप्टर हमारा रहेगा, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए पहला क्या है, रेशो। तो रेशो देखिए क्या है। तो बेसिक मैं आपको बता दूं, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर आपको मैं सरल भाषा में उसको बताऊंगा। तो जैसे इसमें कहा गया है, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने के अनुपात कहते हैं। अनुपात को चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है जब हम एक, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही होगा जो रेशो का जो साइन है वो आपका ये है, ठीक है। तो आपका रेशो का ये साइन है जिसको आप हिंदी में अनुपात कहते हो। तो चिन्ह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, जब हम एक ही प्रकार की वस्तुओं की संख्या अथवा राशियों में भाग द्वारा तुलना करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम दो संख्याओं का अनुपात कर रहे हैं या ज्ञात हमने अनुपात किया है। तो देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, आप मान लीजिए राम और श्याम है। तो उनकी हमें आयु का अनुपात करना है, ठीक है। तो जो आपका राम है वो 20 वर्ष का है, और जो आपका श्याम है वो आपका 10 वर्ष का है। तो इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। हम क्या करते हैं, हम इसको और सरल करने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे कि इसको देखिए 5 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। तो 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये और सरल हो सकता है, तो हो जाएगा ये, और 2 से कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा हो जाएगा और 2 1 ज़ा हो जाएगा। तो इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो आपका 2/1 है, ठीक है। और क्या हो सकता है देखिए, जैसे कि एक चीज़ और इसमें, जैसे 20 था और शाम का क्या था, 10 था। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए तो आपका 2:1 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो काफ़ी सारे इसके तरीके हैं अनुपात निकालने के। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको धीरे धीरे ये मेथड समझ आता रहेगा। तो मेन आपको अभी कुछ याद नहीं रखना, अभी आपको सिर्फ देखना है कि अनुपात क्या होता है। तो जो सेम आपके पास जो सेम चीज़ें हैं, आप दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो कोई भी सेम आपके पास पेन हो सकते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उनमें अनुपात ज्ञात कर सकते हो। पर वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति का किसी जानवर का नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है कि समझ आया होगा। आगे देखिए, आगे भी यही कहा गया है, अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है
जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया था राम और श्याम का। राम 20 वर्ष का था, वो 10 वर्ष का था, तो ठीक है, तो वो उससे कितना बड़ा है, वो उससे दुगना बड़ा है। 2:1 का हमारा आया था, दुगना बड़ा है, वो 10 वर्ष उससे बड़ा है, तो जो 10 वर्ष है उसका दुगना कितना हो गया, 20। तो ये था आपका अनुपात, रेशो। तो रेशो में क्या है, इसका नोट और पढ़ लेते हैं। तो दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों राशि एक ही इकाई में हो। ठीक है। और अगला है, यदि अनुपात के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें क्या है, देखिए, अगर आपको दो अनुपात दिए गए हैं, अगर आप उनमें दोनों अनुपातों में किसी एक राशि से गुणा या भाग कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास 20 है और आपके पास 10 है। अगर आप 20 को 2 से इंटू कर देते हो और 10 को भी 2 से इंटू कर देते हो, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का आपका 40 हो जाएगा, और आपका 10 का क्या हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हो तो आप देखिए क्या करें, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, बचा 4 और 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2:1 आ गया सेम आंसर। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास अगर दो राशियाँ दी हुई हैं, अगर आप उनको किसी एक संख्या से दोनों को इंटू करते हो तो दोनों का अनुपात जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पे आज क्लियर होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी जो है वो है 3:4 और बी सी है 5:6 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, तो हमें ए बी सी इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सॉल्यूशन है इसका। तो इसमें देखिए क्या है, हमें ए बी जो दिया हुआ है वो हमारा हो गया, हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हमने इसको देखिए सरल करने के लिए, जो हमारा ए बी है ये हमारा 3:4 हो गया, और जो बी सी है वो हमारा हो गया 5:6। तो हम इसको अपॉन की फॉर्म में रख सकते हैं। देखिए जो रेशो का साइन है, यानी कि ये इसके बटे में है, मतलब डिवाइड में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने ए बी की फॉर्म ऐसे रख ली है, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और बी सी जो है वो आपका हो जाएगा 5/6। तो इस फॉर्म में हमने इसको रख लिया है। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व करने का तरीका देखिए, जो सबसे इजी मेथड है वो है आपका ये। आपको क्या निकालना है, आपको ए निकालना है, बी निकालना है और आपको सी निकालना है। तो आपको देखिए, जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा, मैं आपको ऊपर ही सॉल्व करके बता देता हूँ इसको। देखिए आपके सामने है, ए बी और सी निकालना है ना, तो आप ए रखेंगे, बी रखेंगे और सी रखेंगे, तो आपको ए बी सी निकालना है। तो देखिए ए बी क्या है आपका, ए बी आपका 3 और 4 है ना, तो आप यहाँ पे 3 और 4 ले लेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब है आपका बी सी, तो बी सी आपको रखना है 5:6, तो बी के नीचे ही हम 5 रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे। तो ए बी हो गया आपका 3:4 ये, और बी सी हो गया आपका 5:6, ये हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जो इसमें ये एरो के साइन लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एरो का साइन का मतलब है इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम क्या मानेंगे, हम 3 की 5 से करेंगे, 3 की हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा, तो यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। 3 की 5 से मल्टीप्लाई हो गई। अब बी पोर्शन पे जब हम आएंगे, तो बी में 4 और 5 दिया हुआ है, अब हम 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। और लास्ट में आपका बचता है 4 और 6, बी सी निकालना है ना, सी, तो बी, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 जा 24, तो ये आपका 24 हो जाएगा, जैसे कि आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है।
इसको आप और क्या कर सकते हो, इसको आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पे 5 रख लीजिए या फिर आप यहाँ पे 6 रख लीजिए, सॉरी आप यहाँ पे 4 रखेंगे, आप यहाँ पे इसको 4 रखेंगे तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर 3 × 5 4 × 5 ये, ठीक है। तो जो आपका आता है तो ये आपका आंसर आ गया, अब ये आपका रेशो हो चुका है। तो इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है अतः ABC, तो इसका अनुपात होगा वो ये होगा। अगर ये और सरल हो सकता है जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था तो आप इसको और सरल कर सकते हो, और अगर ये नहीं हो सकता है तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है हमारा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, यदि A/B 3:4 है और B/C 8:10 है व C/D 15:17 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें 3 चीज़ों का मान ज्ञात करना है, AD का, ABC का और ABC और D का। तो देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आपको सरल करने का यही है। तो इसमें क्या करना है, देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, आपने उसमें क्या किया था, ABCD आपको ये निकालना है, आपने ये सीधा सीधा रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ये तो बताया नहीं A और D कैसे निकालते हैं, ABC कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे आपको ऊपर बताया गया था ABC निकालने का तरीका, तो आपको AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और CD दिया हुआ है। तो आपको जब AB और C निकालना है तो आप सीधा सीधा इसको रख देंगे। AB आपके पास है तो आपने AB रख दिया, BC आपके पास है तो आपने B और C रख दिया, 8:10, ठीक है। मैं पहले आपको सेकंड वाला ही बता रहा हूँ। तो ये आप नहीं रखोगे क्योंकि ये तो CD है ना, आपको तो BC पूछा हुआ है, तो ABC ये आपका हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब मैं यहीं पे बता देता हूँ। आप इसमें क्या करेंगे, जब आपका ये पोर्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना था, 3 × 8 8 करना था, 3 × 8 = 24, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होना था, 4 × 8 8 4 = 32, उसके बाद क्या बचता आपका 4 10, तो ये हो जाता आपका 40। तो जो आपका A B और C है तो ये आपका हो जाता 24:32:40। आप इसको और सरल भी कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, या फिर ये भी इसका सही आंसर है। आपको तो सिर्फ इसका अनुपात बताना है कि इनका मान क्या होगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड वाले की तरफ, ABCD का मान। तो ऐसे ही हमने सेम इसको रखा है जैसे कि ऊपर रखा था, AB हमारा आ गया, BC हमारा ये आ गया और CD ये आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको अब A B और C, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तब आपका 360 आएगा। और जब आप 4 8 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 480 आ जाएगा। यानी कि आपको मैं अगर इजी तरीके से बताऊं तो आप यहाँ पे 8 रख लेंगे, सॉरी ये 8 है, और यहाँ पे आप 15 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके ऊपर का ये जो पोर्शन बचता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C के साथ यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसका जब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है आपका मल्टीप्लाई करके 360 480 600 और 680 आ जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया है तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 3 8 15 का करेंगे, उसके बाद 4 8 15 का करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 4 10 15 का करेंगे C निकालने के लिए, और लास्ट में 4 10 17 का। तो ये दो तरीके आप इससे कर सकते हैं इसको। तो जो आपका आंसर आएगा, आंसर आपका आ गया 360 480 600 और 680। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सरल करना है, ठीक है।
तो मैंने जैसे ही आपको बताया था, आप क्या कर सकते हो, ज़ीरो, सबके लास्ट में ज़ीरो है तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। 36, 48, 60, 68 बचा। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए सभी को। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका ये आंसर आएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें क्या बचता है, इसमें हमारा बचा, देखिए ए बी सी डी हमारा आ गया, ए बी सी डी आपका ये आ गया अनुपात। इसमें पूछा गया है ए और डी, तो आपका ए कितना आया है, तो ए आपका 9 आया है और डी आपका कितना आया है 17। तो ए 9 और डी 17, तो ए और डी का अनुपात हो गया आपका 9:17। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमने ए और बी और सी पूछा था, तो हमने इन तीनों को क्यों नहीं लिया है। तो इन तीनों को देखिए इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ए बी सी हमें पूछा गया था, तो हमारे पास ए बी और बी सी, जब हमारे पास ये तीनों राशियाँ दी हुई थी हम इसी फॉर्म में इसको निकालेंगे। पर जब हमको ये चारों दी हुई है तो हम इसको पहले चारों को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। और हमसे क्या पूछा था, ए और डी पूछा गया था, तो हमको इसको पूरे पोर्शन को सॉल्व करना पड़ता। तो ए और डी इसलिए हमारे यहाँ से निकल के आया, और ए बी सी को हम अलग से ही सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट जो आपको सॉल्व करने का है वो आपको बता दिया गया है, आप उसको वैसे ही सॉल्व करोगे। इसमें देखिए पहला और आखिरी पूछा था, तो इसलिए हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें ए और बी पूछता या ए और सी पूछता तो हम इसको इसी तरीके से करते इसको सॉल्व। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे ही हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो ये आज की हमारी होने वाली है, पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आज क्लियर होने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 5200 को 2:3:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इस अनुपात में विभाजित करना है, तो सबसे सिंपल मैंने ट्रिक ये है आपके अनुपात करने की। आपको क्या करना है, देखिए आपको सीधा सीधा रखना है। आपके पास कितने पैसे हैं, 5200 रुपये हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 5200 रुपये हैं, और आपको क्या क्या कहा गया था कि आपको इसको इस अनुपात में बांटना है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपने 5200 रुपये रखे, किस अनुपात में बांटना है, इस अनुपात में। तो इस अनुपात का टोटल जो होता है वो हमेशा डिवाइड में आएगा, 13। तो ये आपका डिवाइड में आ गया। तो आपको इन तीनों अनुपात में रखना है ना, तो आप एक एक करके, जैसे पहला अनुपात 2 दिया हुआ है तो पहले 2 से उसकी गुणा करेंगे। 2 से आपने उसकी गुणा कर लिए, 2 से इंटू हो जाएगी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले जैसे कि मैंने किया था, 5200 है, उसको हम टोटल जो अनुपात है हमारा उसका प्लस करके उससे डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा आंसर आता है उससे हम एक एक करके जो हमारे अनुपात दिए हुए हैं उससे इंटू कर लेंगे। पहले हम 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे। तो 5200 को जब हमने 13 से भाग दिया तो हमारा 400 आया। तो हम 400 की गुणा एक बार 2 से करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, एक बार 8 से करेंगे। तो यही देखिए तीनों में हुआ है, तो यही हमारा इसमें आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा 400 था, देखिए फिर हमने 3 से करी 1200 आ गया, फिर 400 था, फिर 8 से करी, फिर 3200 आ गया। तो टोटल हमारा 5200 आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अब आता है हमारा पद 3218 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको जैसे हमने भी पीछे क्वेश्चन करा ना, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप इसको पहले ए बी की फॉर्म में रखेंगे, तो आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है ना। तो 2 आपको दिए हुए हैं, आपको मध्यानुपाती निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं हमारा पहला जो है वो ए है और दूसरा जो है वो है आपका सी। ए और सी मध्यानुपाती निकालना है, यानी कि हमें बी निकालना है। तो हम इसको A/B समानुपात B/C की फॉर्म में रखेंगे, जैसे कि ये रखा हुआ है। इस फॉर्म में जब हम इसको रखेंगे तो हमारा ए की जगह तो हमारा 32 आ जाएगा, और सी की जगह हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18। मध्यानुपाती के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से वे करने हैं। तो ये आ गया, बी निकालना है हमें। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, समानुपात में हम इसको x मान लेंगे। तो जब ये x हमारा हो जाएगा तो
देखिए क्या हुआ है, जब हमने ये इसको इस फॉर्म में रख दिया तो आपको ये पता ही होगा इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, x और x की मल्टीप्लाई जब हो जाएगी तो वो आपका 2x बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब 32 की 18 से होगी तो वो आपका ये हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और बता दूं, समानुपात का मतलब आपका इजिकल टू होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये इजिकल टू आ गया है। तो जब आपकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और आ जाए आपका 32 और 18 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 376। तो 376 आपका हो गया है। अब क्या होगा देखिए लास्ट में, जब आप एक्स स्क्वायर है ना, तो जब यहाँ से आप ये 2 हटाओगे तो ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं 2 हटाते हो तो अंडर रूट में चला जाता है। अब 576 किस में आता है, ठीक है, देखिए तो आप इसको तोड़ेंगे तो 24 × 24 जब हम करते हैं तो आपका 576 आता है। तो अंडर रूट में है आपका ये, तो हमने इसको तोड़ लिया 24 × 24। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो अब हम इन दोनों सेम को अंडर रूट हटाने के लिए इन दोनों को हम एक लेते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ऐसे तोड़ नहीं रहे हो तो अंडर रूट 576 का जो आंसर होता है वो क्या होता है आपका 24। तो आप सीधा सीधा इसको रख सकते हैं 24। तो x का जो आपका मान होगा यानी कि आपका जो मध्यानुपाती जो कि इसमें पूछा गया था वो क्या होता है, वो आपका हो जाएगा 24। तो b जो है आपका वो हो जाएगा आपका 24। b को हमने x माना था इसलिए आपका 24 हो गया है। तो ये आपका मध्यानुपाती कैसे ज्ञात आपको करना है, ये आप इसी प्रकार से करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आया आपका तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती देखते हैं अब हम। तृतीयानुपाती में क्या करना है, कुछ आपको नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें हैं। तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जब मध्यानुपाती आपने ज्ञात किया तो आपने उसमें मिडिल नंबर निकाला उसका। इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, आपने उसकी बीच का नंबर निकालना था, आपको मध्य निकालना था उसको। अब आपको तृतीयानुपाती निकालना है यानी कि तीसरा। तो आपको तृतीयानुपाती निकालना है, आपको दो चीज़ें दी हुई हैं 25 और 60। तृतीयानुपाती निकालना है तो ए बी सी। तो सी निकालना है ना अब आपको, तृतीयानुपाती मध्य होता तो आपको बी निकालना होता। तो आप इसको भी उसी फॉर्म में रखोगे, A/B समानुपात B/C। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी आपको निकालना है। तो आप इसको सेम वैसे ही रखोगे। ए की जगह आपका 25 आ गया, बी की जगह 60, फिर बी की जगह 60 और सी की जगह सी, क्योंकि आपको सी निकालना है। अब आपको मैंने पीछे बताया था कि जो समानुपात का जो साइन होता है ये इसका मतलब होता है इजिकल टू। तो अब आप इसको, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप इसको 25:60 को अपॉन में भी रख सकते हैं, 25:60, क्योंकि रेशो का मतलब आपका ये डिवाइड में होता है। तो आपने अब इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे रख लिया है, 25:60 यहाँ पे रख लिया है, 60/C रख लिया है। अब आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसकी करोगे तो आपका जो C है वो आपका चला जाएगा 25 के साथ और 60 के साथ। तो 25 × 60 हो जाएगा और 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, 25 × C हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 60 × 60। तो आपका ये 3600 आ गया 60 × 60 और 25C आपका आ गया। तो अब आप क्या करोगे, आपको ये सबको पता ही होगा। अब ये 25 जो है इसके डिवाइड में जाएगा इधर, जब इसके डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे आपका C बचता है और 3600 को जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आता है आपका 144। यानी कि जो आपका तृतीयानुपाती है C वो आपका क्या है 144। तो आई होप आपको ये तृतीयानुपाती कैसे निकालना है आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, एक ही मेथड है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, सभी में आपको यही स्टेप फॉलो करना है। अब जैसे देखिए अगला है चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सेम देखिए ABC है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं 6, 8 और 15। तो 6 आपका A हो गया, 8 आपका B हो गया, 15 आपका C हो गया।
आपको डी निकालना है। तो आपने इसको सेम ऐसे ही रख दिया है। आपने क्या करा, 6/8 कर दिया और 15 वो कर दिया एक्स। तो 6/8 आपने कर दिया, फिर आपने कर दिया 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 6 की x से, 15 की 8 से, तो ये आपका इधर 6x हो जाएगा, इधर आपका 15 × 8 हो जाएगा। तो 15 × 8 कितना होता है आपका 120, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 120 आपका हो गया। तो x यहाँ रहेगा और 6 कहाँ चला जाएगा 120 के डिवाइड में। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा 20। तो ऐसे ही आपको थर्ड निकालना है, ऐसे ही आपको फोर्थ निकालना है, ऐसे ही आपको मध्य अनुपाती निकालना है। तो सभी का कॉन्सेप्ट वही है। आप इसको ABC, ABCD, ABCD, EF ऐसे ही आप इसको बढ़ाते रहेंगे। जैसे पूछा जाता है चतुर्थ अनुपाती तक ही आता है ये, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए वही है, अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है देखिए, 25:30, 25:30 समानुपात 5:x में x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपने सेम अभी पीछे किया है, तो इसमें सिर्फ पूछा x का मान ज्ञात करना है। पीछे आपने क्या कहा था, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। दोनों चीज़ें सेम है, पर इसमें चतुर्थ अनुपात नहीं पूछा है, x का मान ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपात ही इसमें निकलेगा, पर इसमें इन्होंने कहा नहीं है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चतुर्थ अनुपात आपको इसमें निकालना है। आपने फिर वही ABC की फॉर्म में इसको रख दिया, ABCD, D आपको निकालना है, D को आपने x मान लिया। तो आपने इसको सेम 25 के बटे में 30 रख दिया और 5 के बटे में आपने x रख दिया, सेम वही कर दिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में इनकी, 25x हो जाएगा, इधर 30 × 5 तो आपका ये 150, यहाँ पे 25x। तो x = आपका हो गया 150/25। तो 25 से जब आप 150 काटोगे तो आपका x आ जाएगा 6। अगर आप इसको चतुर्थ अनुपाती समझ के भी इस क्वेश्चन को करोगे, ऐसे क्वेश्चन को, आपका हो जाएगा। या फिर आप सिंपल, अब तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें पूछ लेता 25:30 समानुपात x अनुपात 5, x को 5 की जगह और 5 को x की जगह अगर ले जाता तो आप x यहाँ रखते तो x आपका ऊपर आ जाता, 5 नीचे आ जाता, आप इसको फिर भी सॉल्व कर सकते थे। तो जो आपका x है, x आपका कहीं भी घूम जाए, x 25 की जगह चला जाए या 30 की जगह चला जाए, तो वहाँ आप x रखोगे। आपको इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है। तो देखिए 8th क्वेश्चन भी सेम है, इसको थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है। इसमें जो आपको दिया हुआ है, वो आपको जो फॉर्म दी हुई है वो आपको पहले से ही आपके देखिए अपॉन में ये फॉर्म दे दी गई है। 1/3 जो a है आपका 1/3 b है, और b जो है 1/2 c हो। तो a:b:c का क्या अनुपात होगा। तो अब आपको क्या दिया है, देखिए a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो आपको a b c निकालना है। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, जो आपका ए बी है, ए बी आपका 1/3 है, और बी सी जो है आपका 1/2 है, 1 1:2। तो आपने देखिए इसमें भी सेम यही प्रोसेस फॉलो किया है, एक यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। इतना तो आप पीछे क्वेश्चन में समझ गए होंगे, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, इसलिए आपको दोबारा से ये कराया गया है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1, 3 की 1 से होगी 3, 3 की 2 से हो जाएगी 6। तो ए बी सी आपका हो जाएगा 1:3:6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो देखिए सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, थोड़े से घुमा के दिए हुए हैं, इसलिए आपको ये कराए जा रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाएँ तो आप कंफ्यूज ना हो। तो 2 घंटे 15 मिनट, तो देखिए जैसे मैंने इसमें सॉल्यूशन के लिए पहले ही आपका लिख दिया था, यही चीज़ आपको समझनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात, तो 2 घंटे 15 मिनट समय है, 45 मिनट समय है, अनुपात आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। पर इसमें क्या घंटे मिनट में पूछा है, और इसमें सिर्फ मिनट दिया हुआ है हमें, तो हम इन घंटों को मिनट में बदलेंगे पहले, फिर मिनट मिनट हमारे पास हो जाएंगी।
मिनट भी, इधर भी मिनट और इधर भी मिनट, दोनों का अनुपात बता सकते हैं आराम से। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके? 60 मिनट। तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे आपके? 120 मिनट। अब 120 मिनट ये, और ये 15 मिनट, तो ये 15 मिनट प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे देखिए 135 ही हो जाएगा, 135 और 45, इस रेशो में ये बढ़ जाएगा। तो ये भी मिनट में चेंज हो गया, ये भी मिनट में चेंज हो गया, सेम हो गए दोनों। अब इनके बीच में अनुपात बताना है। तो 135 और 45 किससे डिवाइड हो सकते हैं आपके? 5 से डिवाइड होंगे। मैंने यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड किया है, तो आपको मिलता है 27 और 9। इसको और सरल करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, तो 9/3। और सरल करने के लिए फिर से 3 से डिवाइड किया, तो 3/1। अब इसके बाद ही डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 3/1। तो दोनों जो समय के बीच का अनुपात था वो आपका 3/1 हो गया। 45 था, 45 की आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 45 आ जाएगा। 45 की 3 से करेंगे तो आपका 135 आएगा। तो वही सेम आपको मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है देखिए सेम, अभी पहले भी मैंने आपको कराया क्वेश्चन ये। तो 672 को 5:3 के अनुपात में विभाजित करना है। पहले 3 अनुपात हमें दिए हुए थे, इस बार हमको 2 अनुपात दिए हुए हैं, 5 और 3। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको क्या करना है, जो अनुपात आपको दिया रहता है आपको इन दोनों को ऐड करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। तो 5 और 3 8 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपने देखिए सेम रख दिया है 672, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 आपने यहाँ पे रख दिया है ये, इंटू पहले 5 से होगी और फिर उसके बाद 5 3 से होगी। तो जब 8 को आप 672 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 8 को आप डिवाइड करते हो तो ये आपका हो जाएगा 82। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए मैंने आपको 82 बोला, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 84। तो 84 से डिवाइड हो जाएगा, 884 से आपका 672 हो जाता है। आप इसको डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, 8 से डिवाइड करोगे तो आपका इसको डिवाइड करने के बाद 84 आ जाएगा। अब आपके पास को पता चल गया है कि इसको डिवाइड करके 84 आ रहा है। अब आपको इस 84 की एक बार मल्टीप्लाई आप 5 से कराएंगे और एक बार आप इसकी 3 से कराएंगे। तो जब आप 5 से कराएंगे तो आपका 420 आ जाएगा, और जब आप इसके नीचे 3 से कराएंगे तो आपका 252 आ जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको जो मैंने बताया है वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करना कि आपको जो जो चीज़ें मैंने, जो जो क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, आपको समझ आए हैं या आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर इसका फीडबैक देना, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और अपनी हम नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी का थैंक यू, आपने वीडियो देखा तो फीडबैक आप ज़रूर देना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। थैंक यू।